चाहे कोई कितना भी मेकओवर कर ले, कितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस कर ले, लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। राहुल गांधी एक बार फिर सोरोस गैंग के साथ हैंग आउट करते हुए पकड़े गए हैं, वो भी लद्दाख जैसे सेंसिटिव जोन में। आपको याद है 2023 में राहुल गांधी वॉज ऑन अ बाइक ट्रिप टू लद्दाख एंड अपने साथ वे 3 फॉरेन नेशनल्स को भी लाए थे। अब जाकर पता चला है कि तीनों में से एक व्यक्ति का ना सिर्फ सोरोस कनेक्शन है, बल्कि पाकिस्तान और चाइना गठजोड़ भी है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आर यू रियली सरप्राइज्ड? पैंगोंग सो, यहां पर इंडिया और चाइना 2020 के बीच एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ दोनों में इन्वॉल्व थे, तो कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये एरिया कितना सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन है। एंड यहां पर राहुल गांधी विदेशियों को लेकर आते हैं और उनमें से एक इंडिविजुअल का बैकग्राउंड इज टू सस्पिशियस टू बी इग्नोर्ड। ओसेंट एनालाइजर द हॉकाई के मुताबिक राहुल गांधी के एक विदेशी मेहमान का बैकग्राउंड बड़ा ही खतरनाक है। एंड जब मैंने ये पूरा का पूरा थ्रेड पढ़ा, मतलब हाउ कैन राहुल गांधी बी सो स्टूपिड और मे बी सिनिस्टर, मैं आपको आज पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। फिर जो पैटर्न निकलता है वो भी क्लियर करूंगा। बाकी फिर आप ही डिसाइड कीजिएगा कि राहुल गांधी जी स्टूपिड हैं या फिर सिनिस्टर। तो ये जो सस्पिशियस मेहमान है राहुल गांधी का, इनका नाम है शाकिर मोहम्मद नूराली मिराली एंड ये कोई साधारण टूरिस्ट नहीं था। ये आज लाइट रॉक नाम की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म में मैनेजिंग पार्टनर है। ये एक ऐसी फर्म है जो SEDF के बनाए और फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। अब आप पूछेंगे ये SEDF क्या चीज है? SEDF सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड, यानी जॉर्ज सोरोस की संस्था, वही सोरोस जिसके बारे में हमने आपको ना जाने कितनी बार बताया होगा। अभी हाल ही में हम सबने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को लेकर उनके जॉर्ज सोरोस कनेक्शंस की चर्चाएं सुनी। सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक। यह सुना कि कैसे सोनिया जी एक FDL-AP नाम के संस्थान की को चेयरपर्सन है, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है। और हाँ, आपको बता दें कि सोनिया गांधी से जुड़ी इस संस्था को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। ये तो था कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के सोरोस कनेक्शन का केवल एक थ्रेड। सबसे दिलचस्प चैप्टर तो यहां शुरू होता है जब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 10 साल तक मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर डमी सरकार चलाने वाली सोनिया गांधी ने NAC यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनवाकर उसकी चेयरपर्सन बनी, और जिन लोगों को इस कमेटी में रखवाया उनमें से ऑलमोस्ट 90% व्यक्तियों का कनेक्शन कांग्रेस के वर्तमान आका जॉर्ज सोरोस से है। आज भी लाइट रॉक इंडिया में SEDF के साथ कोई इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो कोई भी संस्था अगर सोरोस लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई होगी तो उस पर तो शक होना आम सी बात है। और राहुल जी के मेहमान तो यहाँ MD है। लाइट रॉक एंड SEDF के रिलेशनशिप पर थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। SEDF ने इंडिया में एस्पाडा इन्वेस्टमेंट कंपनी को अपना प्लेटफॉर्म बनाया था और उसमें ही अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए पैसे डालते थे। 2019 में LGT ग्रुप ने एस्पाडा को SEDF से खरीदा और उसका नाम बदलकर लाइट रॉक कर दिया। नाम बदला, ओनरशिप बदली, लेकिन फाउंडेशन वही रही, सोरोस बिल्ट, सोरोस फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। 2021 के लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि लाइट रॉक इंडिया और SEDF ने कैप फ्लोट फाइनेंशियल सर्विसेज में साथ मिलकर को इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्वाइजेशन के बाद भी इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप जारी रहा दोनों का। देखा आपने डीप स्टेट और सोरोस के प्यादे कैसे कॉर्पोरेट लैडर्स का इस्तेमाल करते हुए फंड्स की हेराफेरी करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि रागा के मेहमान में बस यही दोष है, तो लेट मी वॉर्न यू कि अभी स्क्रॉल मत कीजिएगा आगे, क्योंकि अभी तो आधी कहानी बाकी है। जो ये शाकिर है, लाइट रॉक से पहले द अबराज ग्रुप में MD था। अबराज एक दुबई बेस्ड फर्म थी जिसे एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन आरिफ नकवी ने फाउंड किया था और जो 2018 में ही कोलैप्स हो गई। अबराज का पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर यूटिलिटी के इलेक्ट्रिक पर 66.4% कंट्रोल था, जो कराची के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी। 2016 में अबराज ने के इलेक्ट्रिक को $1.77 बिलियन में बेचने का अग्रीमेंट किया चाइना की शंघाई इलेक्ट्रिक पावर को। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी, मतलब स्ट्रेटेजिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा चाइनीज कंट्रोल में भेज देने की कोशिश। बाद में ये डील रेगुलेटरी और जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबराज ने चाइनीज पावर डील को आगे बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को $20 मिलियन की ब्राइबरी ऑफर की थी। सिर्फ यही नहीं, मार्च 2013 में वोटन क्रिकेट लिमिटेड, जो अबराज के फाउंडर आरिफ नकवी के कंट्रोल में थी, उसे अबराज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से $1.3 मिलियन मिले और उसी दिन बिल्कुल वही एग्जैक्ट अमाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। मतलब अबराज ग्रुप का पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्पेस में कितना दखल था वो तो साफ साफ पता चलता है।
ड्यूरिंग दीज ईयर्स शाकिर अबराज में सीनियर लीडरशिप पोजीशन पर था। वो ईस्ट अफ्रीका रीजन का एमडी था। उसके अंडर अफ्रीका हेल्थ फंड ऑपरेट होता था और पूरा ईस्ट अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वही मैनेज भी करता था। तो जिस इंस्टीट्यूशनल कल्चर के बीच शाकिर काम कर रहा था उसमें चाइनीज स्टेट डील्स, ब्राइबरी और पॉलिटिकल मनी फ्लो सब इन्वॉल्व था। अब मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी के विदेशी मेहमान, इनकी इन्वेस्टमेंट ज्योग्राफी वहां ओवरलैप करती है जहां चाइनीज स्टेट एंटरप्राइजेस का क्लियर डोमिनेंस है। 2018 में केनिया के कैट्राको ने चाइनीज इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट के साथ $240 मिलियन का डील साइन किया था रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। आज उन मार्केट्स में जहां शाकिर इन्वेस्ट करते हैं, मेजर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज फर्म्स के कंट्रोल में है। सिर्फ इतना ही नहीं, शाकिर इलारा हेल्थ के एंजल इन्वेस्टर भी हैं, जो नैरोबी बेस्ड हेल्थ टेक स्टार्टअप है और जिसे एक चाइनीज फंड शाका वीसी से बैकिंग भी मिली हुई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके पोर्टफोलियो में चाइनीज कैपिटल के साथ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरलैप है। क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है? कैसे कैसे लोगों को राहुल जी इंडिया ले आते हैं। चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग डिटेल देता हूं। मार्च 2025 में ईडी ने बेंगलुरु में फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस के मामले में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस और एसईडीएफ से लिंक्ड लोकेशंस पर रेड्स की थी। ये वही एसईडीएफ है जिसने एस्पार्डा को क्रिएट किया, जो बाद में लाइट रॉक बना और इसी लाइट रॉक में शाकिर अफ्रीका का मैनेजिंग पार्टनर था। तो आप समझे राहुल गांधी के मेहमानों के बैकग्राउंड कितने सस्पिशियस है। अरे सोरोस तो छोड़िए, इनका तो पाकिस्तान और चाइनीज लिंक भी है। और पैटर्न तो देखिए दोस्तों, जब भी राहुल गांधी किसी विदेशी के साथ इन्वॉल्व होते हैं उसका कोई ना कोई सोरोस कनेक्शन तो कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। Recently, during his US visit, senior Congress leader Rahul Gandhi met Sunita Vishwanath. Sunita Vishwanath heads Women for Afghan Women, a foundation funded by George Soros. She is also co-founder of Hindus for Human Rights, formed in 2019. Hindus for Human Rights had protested against the Howdy Modi event in 2019, as well as the Citizenship Amendment Act. Forces behind Hindus for Human Rights are Indian American Muslim Council (IAMC), an organization for minorities in India, OMI. IAMC is believed to be an arm of the Pakistan deep state which works for anti-India activities. Both IAMC and OMI were involved in organizing the Rahul Gandhi visit to the US. सिर्फ यही नहीं, राहुल जी के एडवाइजर्स के भी सोरोस एंड डीप स्टेट से लिंक निकलते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, उनके करीबी सैम पित्रोदा के कनेक्शंस भी काफी सस्पिशियस हैं। हम आपको अपने रिपोर्ट्स में पहले ही बता चुके हैं कि सैम पित्रोदा की एनजीओ ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव को यूएसएआईडी से पैसा आता है। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पित्रोदा के अलावा इसमें 2 को-फाउंडर्स और भी हैं। एक है नीना वी फेडोरोफ और दूसरी है सारा फर्ले। दोनों के ही यूएस डीप स्टेट से अच्छे खासे कनेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, नीना वी फेडोरोफ हिलरी क्लिंटन की एडवाइजर रह चुकी हैं। फॉर्मर यूएसएआईडी एडमिनिस्ट्रेटर राजीव शाह को भी उन्होंने एडवाइस किया था 2007 से 2010 के बीच में। एक तरीके से यूएस गवर्नमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट में नीना के काफी लिंक्स थे। वहीं सारा फर्ले रॉकेफेलर फाउंडेशन में फूड इनिशिएटिव की वाइस प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ये फाउंडेशन पित्रोदा के एनजीओ में को-फाउंडर रहते हुए ज्वाइन की थी। तो अब हम क्या ही कहें, बार बार वही पैटर्न हमारे सामने आ जाता है। राहुल गांधी जिनके साथ घूमते फिरते हैं उनका कहीं ना कहीं सोरोस कनेक्शन निकल आता है। वही सोरोस जो इंडिया के खिलाफ षड्यंत्रों को फंडिंग करता है। सवाल पूछना तो बनता है फिर, लद्दाख, वो भी पैंगोंग सो जैसे सेंसिटिव एरिया में राहुल गांधी एक सोरोस पाक चाइना लिंक्ड इंडिविजुअल को लेकर भला क्यों गए? पैटर्न आपके सामने है। हम एलओपी जी पर कोई ठप्पा नहीं लगाएंगे। आप ही कमेंट्स में बताइए कि राहुल जी को हम क्या कहें।